एक सिनेमेटोग्राफर का रोल क्या है, क्या क्या करना चाहिए एक सिनेमेटोग्राफर को। एक फिल्म बन रही है, एक वेब सीरीज बन रहा है, एक एड फिल्म बन रही है, एक डॉक्यूमेंट्री शूट हो रहा है, एक टीवी सीरियल बनाई जा रही है, कोई म्यूजिक वीडियो बना रही है। सब जगह उसके शूट करने के लिए एक कैमरा की आवश्यकता होती है और कैमरा को चलाने वाला और फोटोग्राफी विजुअल की समझ रखने वाले व्यक्ति को सिनेमेटोग्राफर कहते हैं और उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अब जिम्मेदारियां क्या क्या हैं मैं आपको अपने स्लाइड में बताऊंगा और आप लोग उसको रीड करेंगे। मैं यहाँ पे देख नहीं सकता हूँ, तो आप लोग जो पढ़िएगा उसको। Cinematography is the art of visual storytelling in a motion picture or television or web show. Cinematography sets and supports the overall look and mood of a film visual narrative which can serve and enhance the story. And to do all this, all filmmakers require a cinematographer. तो थोड़ी सी बेसिक समझ में आ गई कि कहानी लिखने वाला एक राइटर होता है, कहानी को विजुलाइज करने वाला एक डायरेक्टर होता है और उस लेखनी को फिल्म के पर्दे पर लिखने वाला सिनेमेटोग्राफर कहलाता है। तो उसकी जिम्मेदारियां ये सारी चीज़ें हैं जो मोशन पिक्चर, टेलीविज़न और वेब शोज वगैरह में इसकी आवश्यकता पड़ती है। The film's director and cinematographer work closely. तो कई बार बोलते हैं आपने ट्यूनिंग वाला चाहिए। ट्यूनिंग वाला मतलब क्या होता है कि मैंने इशारा भी किया, वो समझ जाए कि हम क्या करना चाहते हैं, तो वो एक ट्यूनिंग की बात करते हैं। The main job of a cinematographer is to ensure that their choices support the director's overall vision of the film. अब इनकी चर्चाएं होती हैं जब कहानीकार कहानी बताता है, उसको डायरेक्टर अपने में समा लेता है, फिर वो सिनेमेटोग्राफर के साथ उनकी सीटिंग होती है और वो फिल्म का क्या लुक होना चाहिए उस पर चर्चा करते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि हम किस तरह की फिल्म। उसमें कुछ विचार सिनेमेटोग्राफर के आते हैं आफ्टर अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग ऑफ ए डायरेक्टर्स विजन। सो इट इज द सिनेमेटोग्राफर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी to ensure that every element is cohesive and support the story. आपकी स्टोरी कैसी है उसी हिसाब से फ्रेमिंग होती है। एक बहुत बड़ा हिस्सा सिनेमेटोग्राफर के हाथ होता है, उसको लाइटिंग कहते हैं। लाइटिंग से जो पेंटर का काम है, पेंटर लोग आप देखोगे पेंटिंग में बहुत सारे उसमें बहुत सारे लाइट और शेड का प्ले करते हैं, कलर्स का प्ले करते हैं। यही चीज़ सिनेमेटोग्राफर करता है, लेकिन वो डिजिटल में करेगा या सेलुलॉइड पे करेगा। The cinematographer, also known as a director of photography, is in charge of camera and the lighting crew. और डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी एक डिजिग्नेशन है। सिनेमेटोग्राफर, कैमरामैन, ये पहले बोला जाता था, अब लोग शौकिया उसे डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी कहते हैं। वो एक डायरेक्टर होता है। अब ये डायरेक्टर ऑफ कोरियोग्राफी भी हो गया है, तो डायरेक्टर शब्द का इस्तेमाल हो गया। लेकिन विदेशी फिल्मों में, जहाँ यूएस और हॉलीवुड की फिल्मों में डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी का डेजिग्नेशन उसे ही मिलता है जिसके अंदर कई कैमरामैन होते हैं। जाहिर है कि वो अगर सिंगल कैमरा भी कर रहा है तो ऑपरेटिव कैमरामैन कोई अलग है, तो वहाँ वो रिवाज है। हम लोग जब यहाँ पर फिल्में करते थे, हिंदी या रीजनल फिल्में, तो मैं अपना कैमरा खुद ही ऑपरेट करता था, तो मैं डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी टाइटल लेने का हकदार नहीं था। मतलब टेक्निकली इट्स रॉन्ग। जब हम मल्टीपल कैमरा करने लगे, जहाँ पर मैं कई कैमरा लगाते हैं, तो मैं ऑपरेटिव कैमरामैन को हायर किया और वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, तो मैं अभी डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी हो गया और वो लोग कैमरा कर रहे हैं। तो ये डेजिग्नेशन की बात किया थी सिनेमेटोग्राफर। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है? सिनेमेटोग्राफर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिल्म और कैमरा का सिलेक्शन। अब आपके पास बहुत सारे कैमराज हैं, निकॉन का है, कैनन का है, एरी का है,
रेड का है, ऑल दिस वैराइटीज ऑफ कैमरा। लेकिन कौन सा कैमरा आपको इम्पोर्टेंट है, कौन सा कैमरा आपके लिए बेहतर रिजल्ट देगा, उसका चुनाव करना सिनेमेटोग्राफर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो प्रोड्यूसर नहीं बताएगा, वो डायरेक्टर नहीं बताएगा, वो राइटर भी नहीं बताएगा। अब सेट पे जब शूट होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रेमिंग और कंपोजिशन। ये क्या कंपोज करेगा, आप उसको पूरा सेट दिखाना है तो उस तरह की सेटिंग करेगा, उसमें क्या प्रॉपर्टीज को किस पोजीशन पर रखें ताकि वो उसका पोजीशन स्टैंड आउट करे। जैसे ये बैग रखा हुआ है, नीचे रखा हुआ वहाँ पर, उसको मेरे फ्रेम में आधा ही आ रहा है तो उसको अंदर कर देगा या फ्रेम थोड़ा चेंज कर देगा। तो ये सारी जिम्मेदारियाँ सिनेमेटोग्राफर की होती है। कैमरा एंगल और कैमरा मूवमेंट, मैं किसी का शॉट सामने से भी ले सकता हूँ, थोड़ा इधर से भी ले सकता हूँ, थोड़ा इधर से भी ले सकता हूँ, थोड़ा लो एंगल ले सकता हूँ, थोड़ा टॉप एंगल, तो बहुत सारे एंगल्स हैं। अब उसमें से कौन सा एंगल डायरेक्टर मैक्सिमम बताता है कि ये टॉप एंगल शॉट लो क्योंकि उसकी हीरो की एंट्री है वहाँ से, तो सामने से ये कई लोग बैठे हैं, कवर हो जाएगा, इसलिए आप थोड़ा टॉप एंगल लेके कीजिए, इतना ही बताएगा। लेकिन वो 10 फीट पर रखो कि 12 फीट पर रखो, ये सब कैमरामैन का काम है। और कैमरा मूवमेंट, दरवाजे से कोई इंटर करके आया और यहाँ आके बैठेगा तो कैमरामैन वहाँ लगा सकता हूँ, ट्रॉली लगा के यहाँ तक ला सकता हूँ, फिर मैं उधर जा सकता हूँ, वो आके बैठेगा। तो ये कैमरा मूवमेंट डायरेक्टर भी बताते हैं कि किस तरीके का शॉट होगा, लेकिन जिम्मेदारी सिनेमेटोग्राफर की है। उस शॉट की कलर, उस शॉट का एक्सपोजर, उसमें क्या फिल्टर लगाया जाए, इंटायरली सिनेमेटोग्राफर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लाइटिंग उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लेसमेंट ऑफ कैरेक्टर्स, मूवीज में इवन स्टिल्स में आपको ये होता है इस तरह कहाँ कहाँ रखें किसी को। सिनेमेटोग्राफी में जो फिल्म का और फिक्शन का होता है उसमें इम्पॉर्टेंट है कैरेक्टर की पोजीशन, कौन सा कैरेक्टर कहाँ खड़ा होगा। एक कैरेक्टर है, जैसे कंपोजिशन में बता रहा हूँ कि बहुत ही बलवान है, बहुत ही लाउड कैरेक्टर है, लेकिन बैक में है और एक छोटा सा गरीब उसके पास आया है मदद मांगने, वो गरीब है। अब इतना ही बताया स्टोरी राइटर ने। अब मैं पिक्चर फ्रेम में कंपोजिशन वाइज ऐसा इमेज साइज बना सकता हूँ कि वो वाकई में गरीब दिखे, वाकई में छोटा दिखे, और ये आदमी जिसके साथ हेल्प मांगने आया है वो बड़ा दिखे। वो फ्रेम का आधा से ज़्यादा हिस्सा अगर बैक में भी खड़ा है और वो कवर करता है तो दूसरा आदमी ऑलरेडी छोटा हो जाएगा। तो छोटा हो जाता है तो वो इसका मतलब कि भैया ये इज अ वीक पर्सन, ही इज टू लाउड, टू स्ट्रेंथ, पावर इसके पास है। तो ये कैरेक्टराइजेशन के लिए राइटर बताते हैं, डायरेक्टर बताते हैं, लेकिन फ्रेमिंग से मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं फ्रेमिंग से बताऊंगा कि कौन बलवान है इसमें और कौन गरीब है, शक्ति के कम है। तो ये कैरेक्टर का प्लेसमेंट और उनकी प्रॉपर्टीज, उनके कैरेक्टरिस्टिक को मैं फ्रेमिंग से बताते हैं। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिनेमेटोग्राफर की है। फिल्म का प्रोडक्शन जो है वो 3 स्टेजेस में होते हैं। एक प्री प्रोडक्शन कहलाता है, एक प्रोडक्शन कहलाता है और एक पोस्ट प्रोडक्शन कहलाता है। शूटिंग के बाद जो सारा काम है वो पोस्ट में हो गया। पोस्ट में एडिटिंग होती है, उसमें साउंड का काम होता है, लेकिन कैमरामैन की अब ही काम होता है वहाँ। ऐसा नहीं कि शूटिंग कर लिया खत्म हो गया, भाई अब तो मेरा अंदर पैसा दो हम जा रहे हैं घर। उसके बाद भी उसकी जिम्मेदारी है और वो है कलर करेक्शन। आजकल DI बोलते हैं, डिजिटल इमेजिंग। और जब लैब में काम करते थे पहले तो उसको कलर करेक्शन बोलते थे, क्योंकि जब हम अलग अलग कैमरा शॉट लेते रहते हैं, एक सीन है जो घर में शूट किया, फिर यहाँ से कैरेक्टर भागा, बाहर का शूट किया, फिर वो गाड़ी में बैठा, गाड़ी लेके गया, ये एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस का कलर एक ही होना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट्यूम भी वही पहन के निकला है, लेकिन हम शूट किए हैं बाहर, जब हमारा आउटडोर का लोकेशन होगा, उन सबको जो एडिटिंग में जोड़ा जाता है, सब में देखिएगा कलर्स के डिफरेंस आते हैं, जो हमें पोस्ट प्रोडक्शन में सिनेमेटोग्राफर की जिम्मेदारी है
कि वो कलर्स को मैच करे। तो दिस इज वन ऑफ द पोस्ट प्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिनेमेटोग्राफर ड्यूरिंग प्री प्रोडक्शन क्या क्या कर सकता है सिनेमेटोग्राफर? ड्यूरिंग प्री प्रोडक्शन the DOP must work with the director to know what style of filmmaking they should use in making of their movie, as well as how to plan the day-to-day activities, script session, actor rehearsal, scouting location, must carry director's viewfinder, compass, monochrome glass. In outdoor locations, he realizes sun position and its duration of sun. Knowing clouds, wind by weather, the DOP will know how long certain shots will take to set up and can schedule accordingly. Making list of necessary equipment requirement, deciding and suggesting colors for costume and sets. इतना वैराइटीज है, अभी शूटिंग शुरू नहीं हुई, उसको ये स्टोरी में सिटिंग में बैठना है, अपने कहानी के समझने के लिए, लुक डिसाइड करने के लिए, उसको सजेस्ट करना है किस तरह की लोकेशन होनी चाहिए, तो उसको लोकेशन डिसाइड करना है जाके ढूंढ के, उसको रेकी कहते हैं। एक्टर के साथ रिहर्सल अगर हो रही है तो उस रिहर्सल में भी देखना है। मुझे प्रोड्यूसर इसलिए पैसे देते हैं कि उसके आर्टिस्ट अच्छे दिखे, तो अच्छे दिखेंगे तो दर्शकों को मज़ा आएगा, आनंद आएगा, सीटियाँ मारेंगे, पैसे फेंकेंगे, जैसा जाती। लेकिन ये जिम्मेदारी होती है कि आप अपने आर्टिस्टों को अच्छा दिखाएं, है ना। स्काउटिंग लोकेशन, इस कहानी कैसी है, कौन से लोकेशन पर जाएंगे, एक बड़ा सा हिस्सा आता है डायरेक्टर का, एक व्यू फाइंडर होता है। अब हम लोग मोबाइल पे कर लेते हैं, वो ऐप भी आ गया है उसके ऊपर, तो आप देख लेते हो कि कौन से एंगल इस लोकेशन पर अच्छा दिखेगा, ऊपर जाकर नीचे आके इधर से उधर से हम लोग उस स्काउटिंग में नोट कर लेते हैं कि ये सब लोकेशन है जहाँ हमको अपने सीन्स करने हैं। कॉम्पास, कॉम्पास क्या डिसाइड करता है? ईस्ट वेस्ट, ये डिसाइड करता है जो मेरे सन के मूवमेंट को फॉलो करना होता है। अब हमको कई बार मन किया कि कश्मीर में ऊंची पहाड़ियाँ होती हैं और हमको एक्टर को बैकलाइट में शूट करना है। आप वो देखोगे, अगर रोज़ा फिल्म में देखिए, बहुत बैकलाइट पे शूट किया हुआ है, और बैकलाइट खूबसूरत तब आता है जब पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा डार्कर हो, तो बैकलाइट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे वो सिलेक्शन करना पड़ेगा और पता लगना चाहिए कि हम सन का क्या एंगल आ रहा है। अब हमें यहाँ देख लिया, पता चला कि हम तो नॉर्थ में थे, तो कॉम्पास रहने से हमको वहीं पे डिसाइड हो जाएगा, जहाँ कैमरे की ज़रूरत नहीं है, कॉम्पास से हम डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ पर है। मोनोक्रोम ग्लास जो होता है वो क्लाउड को सेगरेट करता है, ताकि क्लाउड का मूवमेंट सन के अंदर जब क्लाउड आता है तो नेकेड आई से देख के नहीं पता लगता, मोनोक्रोम ग्लास होता है। ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है। सन की पोजीशन हो गई, क्लाउड्स का पोजीशन, ओके। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सन का स्टे कितना है। अभी विंटर के सीजन में शूट करेंगे तो सन हम आउटडोर कर रहे हैं, इंडोर में तो कोई बात नहीं, सब कंट्रोल में है आपके। जब हम आउटडोर कर रहे हैं तो सन 7 बजे सनराइज होगा और 5 बजे सनसेट हो जाएगा। या अगर मैं ईस्टर्न इंडिया का शूट कर रहा हूँ, असम और बंगाल साइड में, तो वहाँ 5 बजे हो जाता है उजाला, लेकिन 4 बजे अंधेरा होने लगता है। तो आप अपना शेड्यूल का प्लानिंग, और वो सारा प्रोडक्शन वाले करते हैं, लेकिन वो कैमरामैन के हेल्प से कर पाता है कि हमको इतना ड्यूरेशन मिलेगा, एक सीन में कितना टाइम लगेगा। एक सीन कैसे होता है जिसके अंदर लगता है कि हम 2 घंटे में कर लेंगे, और एक सीन ऐसा होता है जो 2 दिन में लगता है, ताकि उस चीज़ में उसकी जो रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्शन विल डिसाइड कि हमको अगर यहाँ पर मोटर गाड़ी, स्कूटर, बाइक ये सब चाहिए, तो ये सीन हमको 2 दिन लगेगा, तो वो 2 दिन के लिए हायर करेगा। ऐसा नहीं है कि 1 दिन के लिए हायर करे और दूसरे दिन उसके पास चीज़ें ना हों। तो ये सारी चीज़ें सिनेमेटोग्राफर के कॉल पे कि कितना वक्त लग जाएगा, उसको ये प्लानिंग करनी पड़ती है। इतनी जिम्मेदारी होती है प्री प्रोडक्शन में। पोस्ट प्रोडक्शन,
पोस्ट प्रोडक्शन में एडिटिंग हो गई, साउंड का काम हो गया, वहाँ उसका कोई काम नहीं है। लेकिन जब पूरा एडिट हो जाता है, डायरेक्टर का फाइनल ओके हो जाता है, उसके बाद वो DI और कलर करेक्शन और इन चीज़ों के लिए वो फिर से बैठेगा। आज बहुत सारा काम DI में होता है और ग्राफिक्स में काम चलता है। कई बार आप देखे होंगे कि ग्रीन पर्दे के सामने सीन करते हैं, उसको क्रोमा कहते हैं। लेकिन क्रोमा का होता क्या है? तो ग्रीन पर्दा थोड़ी दिखाता है, फिल्मों में तो दिखता नहीं है, उसकी जगह कुछ और होता है। तो क्या लगाना है, कैसे लगाना है, क्या उसका कलर होगा, क्योंकि वो एक अलग इमेज होता है। वो इमेज डिज़ाइन की होती है या लाइब्रेरी से निकाल के करते हैं। आपको ग्रीन पर्दा ऐसे क्लोजअप ले लिया, लेकिन पीछे महल दिखाना है, तो महल कौन सा होगा, किस तरीके का होगा, उस तरह के चॉइसेस करते हैं वो। ये सारा काम, और उसके अंदर जब लिया हुआ शॉट, एक्टर का शॉट की लाइटिंग अलग होती है, और उस वक्त आपने लाइट किया है उसके चेहरे पे राइट साइड को, इसकी हाईलाइट। अभी मैं ये कैमरा में आप लोगों को दिखाऊंगा कि हाईलाइट और शैडो में क्या कैसे लाइट करते हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए कि हमने उसको आउटडोर में बिठाया, ऐसा मैं शॉट क्रोमा में ले रहा हूँ, और उसको मैंने हाईलाइट दिया राइट से, और उसके बाद मैंने पीछे महल का शॉट डाल दिया। उसके अंदर विंडो वगैरह है, पिलर्स हैं, और उसमें लाइट लेफ्ट से आ रहा है क्योंकि शैडो उसकी लेफ्ट साइड जा रही है। तो टेक्निकली गलत होगा, बहुत कम लोग पकड़ते हैं, लेकिन होता गलत है। ठीक है, इसमें हम लोग जो स्टूडेंट ऑफ सिनेमा है वो इस चीज़ को भाग रखते, तो गलत हो गया, इसको तो लाइट इधर से मिल रहा है, वो उसमें शैडो उधर जा रही है, तो वो एरर आता है। तो मेक द चॉइसेस करेक्टली। अब ये एडिटर को नहीं समझ में आता है, ये डायरेक्टर को नहीं समझ में आएगा, ये चीज़ फाइन ट्यूनिंग सिनेमेटोग्राफर समझते हैं, इसलिए उनकी पोस्ट में जरूरत पड़ती है। ओके, तो कलर करेक्शंस वगैरह होने के बाद तब जाके वो फिल्म रिलीज होती है। ओके, दैट वे। तो ये जिम्मेदारी थी, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि सिनेमेटोग्राफर का रोल कितना है।